मुंबई के दिंडोशी इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 37 वर्षीय रिदम पांचाल उर्फ मोंटी पांचाल नाम के कथित भोंदू बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो इलाज और पूजा के नाम पर महिलाओं का शोषण करता था और अंधविश्वास को बढ़ावा देकर लोगों को ठगता था। मुंबई पुलिस के दिंडोशी थाने की टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो रात के समय महिलाओं को फोन कर अपने ठिकानों पर बुलाता था और धार्मिक अनुष्ठान के बहाने उनसे आपत्तिजनक हरकतें किया करता था। इस मामले में अब तक 60 से ज्यादा पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिससे केस की गंभीरता और बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक 4 साल पहले तक रिदम पांचाल एक जिम ट्रेनर के रूप में काम करता था, लेकिन जल्दी पैसे कमाने की चाह में उसने खुद को बाबा के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। वो हर गुरुवार और शनिवार को रात 8 बजे से सुबह तक दरबार लगाता था और दावा करता था कि उस पर देवी का अवतार आता है और वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। उसने खुद को देवी के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया लोगों के सामने। आरोप है कि वो खास तौर पर महिलाओं और उसमें भी खास तौर पर उन महिलाओं को निशाना बनाता था जिनको संतान सुख नहीं मिला है, जो लोग बच्चों के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। संतान सुख की चाह रखने वाले महिलाएं इस भोंदू बाबा के निशाने पर रहती थी। कथित तौर पर वो पूजा के नाम पर अजीबोगरीब चीजों की मांग किया करता था, जिसमें पैसे, शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि जानवरों से जुड़ी चीजें भी शामिल थी। साथ ही वो भूत प्रेत का डर दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। मामला तब गंभीर हुआ जब शिकायत करने वालों को कथित तौर पर धमकियां मिलने लगी। इसके बाद एक पीड़िता ने एक वकील की मदद ली, जिसके जरिए ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच के दौरान पर्याप्त सबूत जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं, जिससे केस का दायरा और बढ़ सकता है। ये रिदम अशोक पांचाल करके 37 इयर्स का एक यंग लड़का है। वो रहता है मंजूबाई रोड मालाड में। वो बेसिकली जिम ट्रेनर है और पिछले 2-3 महीने में उसने लोगों में ऐसा फैलाया कि मेरे शरीर में किसी भगवान का संचार है और उस भगवान के संचार के माध्यम से आपके ऊपर जो भी कुछ समस्या है उसका मैं हल निकाल सकता हूँ। तो लोग उसके पास जाने लगे। जाने के बाद लोगों ने अपनी समस्या उसके पास रखी। तो बोला कि उस समस्या का निराकरण करने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। कुछ चीज वो ऐसे बताता था कि बकरे की कलेजी, नींबू, काला कपड़ा, शमशान की राख, ऐसी चीजें ले आने के लिए बोलता था। तो लोग उसके पास दूसरे दिन जाते थे वो सब चीज लेके। तो भगवान का संचार आने के बाद वो जो चीज लेके जाते थे लोग, वो चीज उसके जिस आदमी के ऊपर से निकलता था, तो वो सब चीज एक काले या लाल फड़के में पैक करके वो फड़का, वो जो चीज है वो सब किसी चौक में रखता था। तो ये उसका 2-3 महीने से सिलसिला चालू था। तो आसपास के लोगों में थोड़ा डर का माहौल पैदा हुआ। तो लोग उससे कहने लगे कि ये सब आप कर रहे हो वो सब गलत है, ये बंद करो। तो उसने धमकी दिया कि ये मेरे जो विधि के बीच में जो आएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, आप मेरे विधि के बीच में मत आओ करके। तो वो लोग डर के हमारे पास आ गए। तो हमने पूरी इंक्वायरी कर लिया। तो अब इंक्वायरी में ऐसा रिवील हुआ कि ये जो रिदम पंचायत कर रहा है वो सब गलत कर रहा है। तो उस रहवासी जो थे आसपास के, उनके हमने एफआईआर ले ली। एफआईआर रजिस्टर हो गया और कल उसे हमने अरेस्ट करके आज कोर्ट के सामने उसे पेश कर रहे हैं। वो एक्चुअली जिम ट्रेनर है। पिछले कई साल से वो जिम ट्रेनर का काम करता था, पर्सनल ट्रेनर का काम करता था और पिछले 2-3 महीने से ये भगवान का संचार आया वो ऐसे फैला दिया। पैसे के बारे में तो अभी हमारे पास कोई कंप्लेंट आई नहीं है, लेकिन अभी कल एफआईआर हुआ है। तो जो लोगों के मन में जो डर का माहौल था वो कम हो गया है। जैसे जैसे लोग आएंगे हमारे पास कंप्लेंट लेके, तो उसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। उसमें हमारे जादू टोना का एक एक्ट लगा है और धमकी का एक्ट लगा है। जैसे आपको हमारे पास कंप्लेंट आई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकती है। तो जब कंप्लेंट आएगी तो हम उसके ऊपर वर्कआउट पक्का करेंगे।